Hello, Assalamu alaikum. My name is Danish Gazdar. I am a fellow member of ACCA. Today we are going to discuss about financial accounting. This is basically our second lecture. In the previous lecture we talked about what is accounting. उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग का मकसद क्या है, अकाउंटिंग जो है कि बिजनेस के लिए. इट वाज अ ब्रीफ लेक्चर. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस के अकाउंटिंग की इन डिटेल की क्या ज़रूरत क्या होती है और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे. So firstly, we need to understand that what is a business and its types. So business of whatever size or nature exists to make a profit. कोई भी business हो उसका मकसद होता है profit कमाना. और उसमें types of business क्या है, उसमें एक अगर हम briefly इसको समझें तो first type of business is the sole proprietor. इसमें एक ही शख्स जो है वो एक सेटअप चला रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी है. It is run by a single person. It could be a sole trader. Examples are like a barber shop or a restaurant or anything like this. इसको हम sole proprietor कहते हैं. Second type of business is the partnership where two or more individuals come together with a view to earn profit. Partnership, however, involves obligations to others, and so a partnership is usually governed by the partnership agreement. इसमें एक agreement होना लाजमी है. उस agreement में ये mentioned होगा कि partnership उनके sharing ratio क्या है, profit sharing क्या है, और partners की obligations क्या है, उनका skills किस तरह से उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ये तमाम चीज़ें उस अग्रीमेंट में लिखी हुई होंगी. तो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस ये जो है, जो हम कहते हैं कंपनीज, तो बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज उसको कहते हैं, LLCs. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस दैट द बिजनेस डेट्स एंड द पर्सनल डेट्स ऑफ द बिजनेस ओनर्स आर लीगली सेपरेट. इसमें सबसे बड़ी तखसीस ये है कि जो बिजनेस के मालिकान हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, वो ओनर्स हैं, उन्हीं को हम ओनर्स कहते हैं. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो एक सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल. सो बेसिकली द ओनर्स एक्चुअली सेलेक्ट दोज पीपल हु वुड मैनेज द बिजनेस. तो ये दो अलग ग्रुप्स हैं. शेयर होल्डर्स जो है उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, और जो BOD जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उनको ये देखना होता है कि हाँ, एक तो वो प्रॉफिट भी देखना चाहते हैं लेकिन उनके अपने भी इंटरेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, दे वुड वांट अ हायर सैलरी, एंड हायर सैलरी वुड मीन कि आपका बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ गया है, तो इसका मतलब लोअर प्रॉफिट. तो शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स ऑफ द कंपनी हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पर्पसेस. और उसमें एक तरीक़ेकार होता है कि किस तरह से उनके ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन किया जाए टू कन्वर्ज देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. उसमें ये होता है कि आप मैनेजमेंट को इंसेंटिव्स देते हैं कि अगर आप को हम शेयर ऑप्शन स्कीम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर शेयर जो है वो आज 100 रुपये का है, अगर कल को 120 रुपये का हो गया तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस तरह की उनको इंसेंटिव्स दे के ये इंश्योर किया जाता है कि उनके इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में अलाइन रहें, ना ये सिर्फ ये हो कि उनकी सैलरी बढ़ जाए इस तरह से. तो एनीवेज, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. और कंपनी बनती कैसे है, एक इदारा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत ही कंपनी बनती है. इट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड, इट कुड बी पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इट कुड इवन बी अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 42 कंपनी अंडर द Companies Act 2017. SECP has a very good mechanism for registering company. पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है. उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं. उसमें मैंने कुछ ब्रीफ उसमें बल्कि डिटेल में समझाया हुआ है किस तरह से कंपनी बनाते हैं. तो इन तीनों बिजनेस मॉडल्स के, तीनों टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेज की बात करें तो ये है कि this single person owns all the profits. He has complete control, complete flexibility. But disadvantage ये है कि वो इस पर solely reliant है. So in case of illness or death, business बंद भी हो सकता है. पार्टनरशिप में भी advantage ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनके एक दूसरे की स्किल्स मिल जाती हैं, स्किल सेट बढ़ जाता है, और कैपिटल भी ज़्यादा होता है. ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो ज़्यादा वो दे कैन जनरेट मोर मनी. हाउएवर उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगेन, इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर्स रिटायर्स और ही डाइज, तो वो दोबारा से पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो रिवाइज करना होगा. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का बेनिफिट ये है कि उसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है. दे आर नॉट
they are not they cannot be sued, the shareholders cannot be sued for the debts of the business. तो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। बट डिसएडवांटेज ये है कि द शेयर होल्डर्स आर बेसिकली दे आर ओनर्स बट दे डू नॉट कंट्रोल द कंपनी। जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स द शेयर होल्डर्स हैव अ से, दे कैन डू समथिंग व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द कंपनी, बट अगेन जो चलाने वाले हैं वो डिफरेंट लोग हैं। तो ये एक चैलेंज होता है, और उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने बताया कि तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ब्रीफली ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने देख लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाने हैं, व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स हु रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? एक तो मैनेजर हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। देन देयर आर शेयर होल्डर्स, आपने देखा होगा कोई भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो पूछ रहे होते हैं भाई इसका EPS क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी जो है वो डिविडेंड रेशियो क्या है, डिविडेंड कवर क्या है, वो सारे रेशियोज जो है वो पूछ रहे होते हैं। और थर्डली जो है वो फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी who want to know about the financial statements. And then tax authorities, FBR for example, they want to know that how the company is operating. जैसे कि you would know that the company is required to file an annual tax return. तो annual tax return उसी वक्त फाइल होगा जब financial statements बने हुए होंगे। Without financial statements आप you cannot file a tax return of the company. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रीफली अगर मैं बता दूं तो वो उसका मकसद ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी दैट इज यूजफुल टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अब यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या जिसको हम शॉर्ट टर्म में P&L स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट जो होती है वो होती है एज ऑन, ठीक है। बैलेंस शीट को हम देखते हैं, बैलेंस शीट जो है ना वो एज ऑन होती है। फॉर एग्जांपल एज ऑन 30 जून 2022। तो बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। बैलेंस शीट जो है ना, ऐसा नहीं होता कि मुझे सिर्फ एक साल की बैलेंस शीट चाहिए या मुझे फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून की बैलेंस शीट होगी, फ्रॉम इंसेप्शन टू अ पर्टिकुलर डेट। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट जो है सिंपल वर्ड्स में वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब अगर आपको ये देखना है कि आपके एसेट्स जो है वो 30 दिसंबर को कितने थे, तो यू वुड फाइंड आउट द रिपोर्ट अबाउट 31 दिसंबर को आपके एसेट्स कितने थे। तो वो सिंस इंसेप्शन को, जिस दिन से कंपनी बनी उस दिन से लेकर 31 दिसंबर तक जो एसेट्स थे उसकी डिटेल आ जाएगी। उसमें इस तरह से नहीं होगा कि आपकी कंपनी 2001 में बनी है और आप एसेट्स देख रहे हैं 2009 से लेके 2010 तक की। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बेसिकली बैलेंस शीट जैसे कि मैंने अर्ज किया वो होती है एज ऑन डेट की, एज ऑन 30 जून, इस तरह से बैलेंस शीट में लिखा होता है, ठीक है। और यही सिचुएशन है लायबिलिटीज़ की और कैपिटल की। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपके जो एसेट्स हैं वो किस तरह से आपने एक्वायर किए, कि आपके अपना कैपिटल था, ठीक है, आपके अपने पास पैसे थे, फिर आपने कुछ लोन लिया, आपने बैंक से लिया, आपने किसी से उधार लिया, आपने दोस्तों से कुछ लिए पैसे, तो वो लायबिलिटीज़ ली, तो वो दोनों मिला के आपने एसेट्स खरीदे। इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ अ बैलेंस शीट। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस शीट में आपके तमाम एसेट्स आ रहे होंगे, चाहे वो फिक्स एसेट्स हों, करंट एसेट्स हों, आपकी टेबल कुर्सियाँ हों, IT इक्विपमेंट हो, या आपके रिसीवेबल्स हों, ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट में आ रही होंगी। और इसी तरह से जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आ रहा होगा, लायबिलिटीज़ आ रही होंगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना वो कहते हैं हमें तो ये देखना है हमारा प्रॉफिट कितना है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट की फिगर यहाँ से नहीं डिराइव होती बैलेंस शीट से, बट विदाउट अ बैलेंस शीट इट इज़ इनकम्प्लीट। योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके एसेट्स एट एनी गिवन टाइम कितने हैं। एसेट्स से अगर मैं कहूँ तो इसमें यू नीड टू मेंटेन अ फिक्स एसेट रजिस्टर, जिसमें आप अपने फिक्स एसेट्स की डिटेल्स रखते हैं कि वो एसेट कब परचेज़ किया, उसकी जो है वो कॉस्ट क्या थी, उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है, इसी तरह से पर्टिकुलर डेट पे लायबिलिटीज़ क्या हैं। ये तमाम चीज़ें आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
बैलेंस शीट के फेस पे तो सिंपल यही चीज़ आ रही होती है, एसेट। आप किसी भी गूगल करके देखेंगे बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो सिंगल पेजर होगा, लेकिन उसके पीछे देयर इज़ अ लॉन्ग वर्किंग। एसेट क्या है, अगर उसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। यहाँ नोटिस करें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ओन नहीं लिखा हुआ मैंने। एसेट जो है वो अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वो आपका एसेट है। नाउ द लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड स्टेट, अगर आपके पास एसेट हैं जो कि आपने ऑल दो किराए पे लिया हुआ है, कोई भी ऑपरेटिंग लीज पे लिया हुआ है, तो भी वो एसेट आपका शुमार होगा क्योंकि आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं। यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग दैट एसेट, so that would belong to you. उसके बाद हम लाइबिलिटी देखते हैं। लाइबिलिटी इज समथिंग विच इज ओड टू समबडी एल्स। सिंपल वर्ड्स में लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एग्जांपल्स क्या हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेबल्स। ठीक है, तो लाइबिलिटी वो है जो आपको अमाउंट किसी को देना है, वो लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है लाइबिलिटी। एक्विटी क्या है, कैपिटल जिसको कहते हैं, उसके लिए वॉक फॉरवर्ड एक्विटी भी है। दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ओनर that the business owes to the owner. This is a special kind of liability called capital. अब एक कंपनी के केस में कैपिटल यूजुअली टेक्स फॉर्म ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने अर्ज किया, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के शेयर्स होते हैं, और अगर वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो वो शेयर्स जो है वो कोई भी ले सकता है, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बाय दो शेयर्स। तो वो शेयर्स जो हैं वो बेसिकली इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन वो आप पढ़ सकते हैं। Equity is the residual interest in the asset of the company after deducting all its liabilities. अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की बात करें, जिसको हम पीएनएल कहते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में पीएनएल क्या होगा, इनकम लेस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सरप्लस, एंड रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो है जो इनकम लेस एक्सपेंस है, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है इन द केस ऑफ NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट का वर्ड यूज़ नहीं होता, सरप्लस होता है। इन केस ऑफ कमर्शियल एंटिटीज़ रेवेन्यू का वर्ड यूज़ होता है। रेवेन्यू इज़ द इनकम जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड। तो अगर आपकी कंपनी कोई गुड्स बेच रही है, सर्विसेज बेच रही है, तो वो रेवेन्यू कहलाएगा। और एक्सपेंसेस जो है वो द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस फॉर द सेम पीरियड। एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट है, और इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो सिंपल वर्ड्स में पीएनएल ये है, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। और बैलेंस शीट मैंने बताया सिंपल वर्ड्स में वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो ये आपको जहन में रख लें, आप ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि बैलेंस शीट सिंगल लाइनर में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है, और इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको ये पता है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो देन यू कैन मूव अहेड, और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये पढ़ रहे होंगे कि अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से आपको हेल्प करेगी इन जनरेटिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी वुड कंटिन्यू इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।